हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि हम कैलकुलेशन 30 डे सीरीज चला रहे हैं, जिसकी पहली क्लास एक इंट्रो क्लास थी जो आपने प्रीवियस क्लास में देख रखी हो। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को जाके देख ले। कैलकुलेशन जब भी आपकी समझ में आएगी आप सीरीज वाइज देखोगे। बाकी उस क्लास में खैर खास नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से हम क्लासेस करने वाले हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा दूंगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो होगा। हो सकता है कुछ बच्चे बोर भी हों, क्लास को छोड़ जाएं, लेकिन देखो, जो चीज़ आपको पढ़ने में बोरियत लगे ना, वही चीज़ आपको आगे सिलेक्शन दिलाएगी। इजी चीज़ मैं पढ़ा दूँ, आप भी खुश होकर चले जाओ, मैं भी खुश होकर चले जाऊँ, लेकिन पेपर में कुछ ना आए। ठीक है, तो ये एक 30 डे का मेरा क्रैश कोर्स है। आप अगर इस क्लास को डेली रेगुलर 8 बजे क्लास को करेंगे तो वो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा आपको। देखो, ये आपके किस किस एग्जाम में बेनिफिशियल होगी। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी के रेलवे एनटीपीसी जो भी एग्जाम एंड, और एसएससी में ये नहीं, आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज एक्स, जो भी है। ठीक है, यूपीएसआई भी बोल सकते हो आप लोग। कैलकुलेशन का हमारे पेपर में पेपर क्या एग्जाम एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन बच्चे इग्नोर करते हैं। लेकिन उसी इग्नोर करने के चक्कर में वो अपना समय नहीं बचा पाते पेपर में। फिर आप घर आके बोलते हो हमारा तो पेपर में समय ही नहीं बच पा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या हम करने वाले हैं, पहली क्लास है आपकी, पहली क्लास इंट्रोडक्शन होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे जानेंगे, एडिशन भी जानेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट का आगे की वीडियो में किस तरीके से हम फायदा उठाएंगे उन चीज़ों का, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि आप कभी भी एक क्लास देख रहे हैं, आज पहली क्लास है, वीडियो को सीक्वेंस वाइज जरूर देखें। सीक्वेंस से देखेंगे तो क्या है, आपकी एक रेगुलरिटी होगी। और तब देखो, कैलकुलेशन बिल्डअप करी जाती है कि कहते हैं एक ब्लॉक की तरह होती है, एक ईंट, दो ईंट पे, तीन ईंट पे एक बॉल बन के तैयार होती है। ठीक है, तो पहली क्लास है, फिर उसका कोई सेकंड देगा तो सेकंड से दूसरी। ठीक है, पीडीएफ एनोटेशन फाइल आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं आखिर आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्यूब रूट या स्क्वायर की बात कर लूँ। स्क्वायर आपके कहाँ कहाँ यूज होंगे। स्क्वायर अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक, स्क्वायर सभी बच्चों को याद होंगे। कोई चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबको याद होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जब। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, आपको हमेशा 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक की क्यूब अगर आपको याद होते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड। इसका मैं फायदा बताऊंगा कहाँ होगा आपको। जैसे मैं पहले अभी स्क्वायर पे ही बात करता हूँ। ठीक, तो स्क्वायर आप अपनी कॉपी में भी डेली लिखेंगे और डेली कैलकुलेट करेंगे, एक रफ बनाएंगे इसके लिए। ठीक, देखो, एक का स्क्वायर की मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, एक सबको पता है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सॉरी 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास को बिल्डअप करने में, लेकिन आप पढ़ेंगे आपको तब मजा आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से मैं, ठीक है, चलिए, 11 का स्क्वायर 121, ये सभी को याद होगा, पता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊँ। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 यानी कि 196, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर
218 है। मैं चाहता तो लिख के लेके आता, लेकिन लिख के लाने में क्या क्या चाहिए होता है, बच्चा थोड़ा उसे पीडीएफ की तरह ही देखता है। मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, तो कम से कम वेट करते रहेंगे और आप भी लिखने की कोशिश करेंगे। 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361 और 20 का 400। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 21 से स्टार्ट करता हूँ। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का बच्चा बताएगा 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है, यानी कि 900। ये आपके लिए एक स्क्वायर की सीरीज होगी। लेकिन क्या इस चीज को आपने आप बोलोगे सर, एक दिमाग में आपके सबको अच्छे के दिमाग में कीड़ा आ रहा होगा कि क्या इसका कहाँ पर रूल है, किस तरीके की चीज़ों पे हम यूज करेंगे। और स्क्वायर तो हमें याद है, लेकिन स्क्वायर का इम्प्लीमेंट कैसे क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, अपने चलो अब इसका इम्प्लीमेंट स्क्वायर का बताऊँ फिर क्यूब का बताऊँ। आप परसेंटेज पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते होंगे, डेफिनेटली पढ़ते होंगे, ऐसा हो नहीं सकता आप परसेंटेज नहीं पढ़ी हो। सबसे पहला टॉपिक ही परसेंटेज, और परसेंटेज ऐसा एक टॉपिक है जिसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कई सारे चैप्टर इससे फिनिश भी हो जाते हैं। ठीक, अभी यहाँ तक जो चीज़ समझ में आई है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कोई बच्चा नया है तो वापस श्रद्धा है, चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक, जैसे आपने मैं बोला कि परसेंटेज में आपने सवाल पढ़ा होगा कि किसी शहर की जनसंख्या 2 साल में 15% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ जाती है, तो बताइए 2 साल के बाद टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मैंने बोला 30% बढ़ जाती है, 30% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है, 30% का मतलब आपको तो पता होगा 3/10 होता है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा 3/10 होता है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 30/100। बहुत बेसिक से मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे बहुत फायदा होगा आपको। यानी कि 10 पे कितना बढ़ा, 13, यानी कि पहले क्या था 10, अब कितना हो रहा है वो 13 हो रहा है। लेकिन ये मामला कितने सालों का, 2 सालों का है, 2 ईयर का। हम 2 ईयर करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 169। अब मैं परसेंटेज इंक्रीज पूछूँ आपसे कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 69 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, 100 पर बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई 100। कितने परसेंट बढ़ेगा, 69% बढ़ेगा। अब यहीं पर दो तीन चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एक जब परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं यही पढ़ा देता हूँ, एक तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, एक होता है ए बी फॉर्मूला बोलते हैं उसको, ए बी फॉर्मूला। चलो मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ। ठीक है, ए बी फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको। ए बी फॉर्मूला बोलते हैं जब कोई संख्या में 2 बार इंक्रीज कराया या 3 बार 2 बार इंक्रीज कराया तो हम उसका फॉर्मूला होता है x+y प्लस माइनस x × y/100। ये क्या होता है, एक्सचेंज ए बी फॉर्मूला बोलता है आपका। तो एक कितने परसेंट बढ़ रहा है, पहले इसको एक 2 बार बढ़ रहा है 30, तो इसको 30 प्लस 30 बढ़ ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस करेंगे 30 × 30/100। ये कितना 60, ये 900/100 में सारी चीज़ें बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको। कितना आ जाएगा 60 + 9, यानी कि 79% का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी 69% आ गया और यहाँ भी 60। तरीके दो हैं आपके पास, लेकिन अगर हमें अच्छा आप ये बताओ, ये वाली अप्रोच आपको सही लग रही है या ये वाली अप्रोच आपको।
दोनों ही चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा परसेंटेज और स्क्वायर स्क्वायर रूट पे आपको अच्छे से आता है, क्यूब एंड क्यूब रूट आते हैं, तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 को प्रेफर किया गया क्योंकि बेसिक से अगर आप बेसिक और एक्यूरेसी अगर आ गई तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। जल्दी करने के चक्कर में ना हम अक्सर गलती कर देते हैं। अब यही क्यूब रूट, अब मैं क्यूब रूट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट में मान के चलता हूँ कि आपको 1 से 15 तक आते होंगे, लेकिन नहीं आते, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। क्यूब रूट पे मैं बात करूँगा पहले। तो एक का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1 होगा। अच्छा, वीडियो में आप लास्ट में जब आप वीडियो देखने का जाए देख के बाद बताएं थोड़ा सा कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इस तरीके से क्लास को रेगुलर किया जाए। हालांकि मैं फिर आगे जैसे भी क्वेश्चंस हैं, सीजीएल में हो चाहे सीपीओ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए होंगे वो मैं सारे कराऊंगा मैं आपको कि कहाँ कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ रहा था और यहाँ पर हमें सच में कैलकुलेशन की नीड थी, नॉट अ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब, पहले क्यूब लिख लेता हूँ फिर थोड़ा सा, मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। और मैं मान के चलता हूँ इतनी चीज़ें याद होंगी, बट मैं लिख देता हूँ 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका हो जाता है 729, 10 का क्यूब 1000, इस तरह के 11 का क्यूब 1131, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, अब मैं यह कहता हूँ फिर वही तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो क्यूब तक आपको अगर अच्छे से याद है तो बहुत वेल एंड गुड है, याद कर लोगे तो। अब जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे, कल थोड़ा ग्री, ठीक है, कि किसी चीनी के मूल्य में 3 साल लगातार 40% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए क्या हो। 40% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ए बी फॉर्मूला तो हमारा वहाँ फेल हो गया, ए बी फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, लेकिन मैं बताऊंगा उसका जब हम परसेंटेज अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा भी आपका बेसिक मजबूत करता हूँ। 40% क्या बेसिक बढ़ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, या 2/5 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं। यानी 20 दूनी 40, 20 पनी 100, 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ 5 से कितनी हो रही, 3 साल बढ़ रहा है, मामला कितने साल का, 3 ईयर का है। जब बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास को बहुत ध्यान से करेंगे। तो 5 का क्यूब 2 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ये हो जाएगा 700, सॉरी 343। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज अब मैं पूछूंगा कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप में कैलकुलेशन, मैं क्या कहता हूँ, देखो हमें जीरो से खेलने की बहुत अच्छी सी आदत है, जीरो से खेलना है, डिवाइड करना। तो मैं इसको 1000 बना लूँ, 1000 बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़े, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा 1000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 1 17, 4×3 = 12, 13, 1372। अगर 1000 पे 1372 हो रहा है तो कितना बढ़ेगा है भैया, 372 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ेगा, 10 पे बढ़ेगा, 1000 पे बढ़ रहा है। जस्ट अ वेट, 372 बढ़ रहा है 1000 पे, मल्टीप्लाई है 100, कितने का इंक्रीमेंट होगा, आप बोलोगे 37.2% का इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, मैंने 1000 बना के किया। अगर आप इस तो इस सवाल को देखो, 1000 बना के बहुत मेरा इजी पड़ गया मुझे घटाने में भी, और 1000 पे हम कैलकुलेट 1372 को भी कर पा रहे हैं, तो इजी हम कर पा रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है,
बट अगर अब कोई बच्चा कहे सर हमें 1000 नहीं बनाना आ रहा, 100 नहीं बना रहा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तरीका है। अब देख लीजिए 343 में से पहले 125 घटाइए, तो अब घटाएंगे 13 में से 5 गया तो 8 जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 जाएगा। ठीक है, कि कितने पर हो रहा है, 125 पे ही तो बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, 372 अपॉन 100, या हम कह सकते हैं बटे 5। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं की हमने? देखो मैं बताऊँ गलती आपने कहाँ करी है और मैंने कहाँ करवाई है आपसे। अब ये कितना 118 बढ़ रहा है, 118 कितने पे बढ़ रहा है, 125 पे बढ़ रहा है अपॉन 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौबीस 100, कितना हो जाएगा 300, 472 हो जाएगा ये अपॉन 5। इसको हम कैसे करेंगे, तो बताया बच्चा कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। अगर मैंने इसको 1000 बनाया था, कितना होगा, 1372 हो गया था। बट हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर अगर 1000 4 से मल्टीप्लाई 125, नहीं सॉरी सॉरी, गलती यहाँ हम कर गए। एक मिनट, हमने ना जल्दी में ना ये 125 चौके तो भाई 500 होता है, किसी बच्चे ने कमेंट में नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ये मेरा आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है। ठीक, 125 से 343 हो रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा ना हमारे, 500 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 से अगर 4 बार है, 4 चौक 16, 17, 4 13, 1372, 500 पे 1372 की बढ़त हो रही है, या 1372 आ रहा फाइनली, तो कितना आ रहा है, 872 आया, 872 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो, 5 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, और 5 से किसी संख्या को अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके उसका, सॉरी जो संख्या को डिवाइड कर रहे हो उसको दुगना करके उसको बॉन्ड लगा, यह हम कह सकते हैं 16, 17 पंजे 85, 2 पंचोक 20, 0.4 ऐसी कुछ है। ठीक है, क्योंकि हम ना पहले वहाँ पे गलती कर गए थे, थोड़ा सा इसलिए टाइम खिंच गया हमारा, कोई बात नहीं। 174.4 आ गए, ये चीज़ समझ में। ऐसे सवालों को ना जब हम, जो कैलकुलेशन अभी हम बता रहे हैं ना, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सारे परसेंटेज में तो बहुत ही ज़्यादा आपको लगने वाली, आपको याद आएंगे, तो ये आपको याद करना है, और आप डेली कैलकुलेट करके आएंगे अपनी कॉपी में, जिससे क्या है कि जब हम यहाँ पढ़ा रहे होंगे आपको, तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम, अब हम डिवीजन पे बात कर लेते हैं, हम डिवीजन कैसे कर लेते हैं इजीली, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हम कैसे करेंगे, तो डिवीजन में मैं बोलूँ आपसे, दो तरीके होते हैं, अब मैंने बोला यानी 55/10, तुरंत बच्चा बोलेगा, पहले तो या तो किसी को याद होगा तो क्या करो, 55, सिंपल बच्चा इस तरीके से करेगा, 5, 50,
पॉइंट लगा, जीरो है 5.5। लेकिन यह क्या इतना करने के लिए आपके पास समय है? नहीं है। कोई बात नहीं, आपको पेपर में सीधा सोचना है, 10 पंजे 50, 5 ये आएगा पॉइंट, कह दिया आपका 5 बचेगा, 5 0.5, इस तरीके से सोचोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। इस तरीके से और मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बोला 67/8, तो कैसे करेंगे हम इसको सीधा। हमें ये ऐसे नहीं करना, 8 8 64, 64 3 बचा आपका, 8 3 24, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 8 3 24, 6 बचा, और 7 56, इस तरीके से हम करते जाएंगे, और 8 8 5 40, ये आ गया 8.37, इस तरीके से। लेकिन डिवीजन में भी एक तरीका मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं उस तरीके को आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा नहीं है, लेकिन समझाने में मुझे टाइम लगेगा। तो आप पहले इस क्लास को यहीं तक देखिए, थोड़ा सा जो मैंने जो चीज़ें बताई ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को थोड़े बहुत आप डेली कैलकुलेट करके आइए, जो मैंने आज तरीका बताया। बाकी सेकंड क्लास में हम डिवीजन पे बात कर रहे हैं, डिवीजन को मैं इतने तरीके से आपके रग रग में उतार दूंगा कि आप बोलोगे कैलकुलेशन इससे ज़्यादा आसान थी नहीं, किसी ने करा ही नहीं। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको इसी तरीके से क्लास देते रहूँगा। जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी बताएं। तो मिलते हैं कल की क्लास यानी सेकंड क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।